वो कोई चुरा ले गया, अब वो कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा। सुनो गणनायक 100 में 90 नालायक। ये देखो कलयुग के भूता, बाप छोड़ के मर गए पूता। ये देखो कलयुग के पापा, धर्म की बेटी बेच खा रहे माई बापा। जब गिद्ध थे तब यहाँ सिद्ध थे, अब गिद्ध चले गए, चील कौआ रह गए। झपट्टा मार के छीन के लेते। हम तुमको अपनी बताए, तुम क्या सुनोगे? तुम खुद ही बेकार हो तो तुम क्या सुनोगे? तुम्हारे अंदर पहले ही से में छेद है, तो तुम क्या सुनोगे? राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज मैं, जैसे आप सबको पता है, अभी माघ चल रहा है और आज मैं आया हूँ माघ मेला प्रयागराज। जी हाँ, प्रयागराज आया हूँ। आप गंगा के दर्शन कर पा रहे हैं ठीक मेरे सामने, और गंगा के दर्शन के साथ साथ संतों के दर्शन भी होंगे। और आप जैसे इस पर देख पाएंगे, यहाँ पर इस तरफ बहुत सारे संतों के टेंट लगे हुए हैं चारों तरफ। हम उस तरफ यहाँ चलेंगे जहाँ संतों के खाड़ से कुछ संत यहाँ पीछे हमारे देखें गंगा के तट पर ही बैठे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ आपको यहाँ पर पीपा पुल के माध्यम से कुछ भक्त, कुछ श्रद्धालु, कुछ संत महात्मा आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर माघ मेले में से इस बार माघ मेले की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी मुझे, जो संतों को जगह के अनुसार, संतों की सुविधा के अनुसार, हर चीज़ से योगी सरकार के लिए इस व्यवस्था को लेकर धन्यवाद कहता हूँ, थैंक्स कहता हूँ। आप अपने विचार जरूर बताना इस बार यूपी सरकार को लेकर। मैं ये नहीं समझता आप भगवा को लेकर भगवा का प्रचार कर रहा है, लेकिन मैं मतलब राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सनातन की बात करूँ तो अच्छा लगा इस बार। साथियों, जैसे कि मैं जिन संत के आपको दर्शन करवा रहा हूँ, ये उत्तराखंड के हैं, ऋषिकेश के संत हैं यहाँ पर। इन्होंने कुछ मुझे बात कह रहे हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ की सत्य घटना और संतों की जो प्राचीन संत है और रियल में किस प्रकार सिद्ध संत आज है, किस प्रकार यहाँ का नई माहौल है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये कल्प मास माह का महीना 2026 का हम और आपको बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। हमारा आपका जीवन मनुष्य का है, हम और आप कर्म योनि में हैं। कर्म योनि वाले प्राणी जो भी हैं वो अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं। बुरा अधिक करते हैं क्योंकि ये कलयुग की नीति है। कलयुग में वो प्राणी पैदा हो रहे हैं तो कुछ राक्षसी प्रकृति का उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान है। 90% इस भारतवर्ष के अंदर प्राणी गंदा है, जो चोर लुच्चाई गुंडियाई बातें करते हैं, दूसरों का सामान चुराते हैं। हमारा मोबाइल इतवार के दिन इस जगह पर रखा हुआ था, पन्नी हमारी आधी गिरी हुई थी। कोई ऐसा संत या ऐसा कोई भक्त यहाँ पर आया और इतवार के दिन 3 बजे दिन के हमारा मोबाइल यहाँ से उठा ले गया। मैं श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े का नागा बाबा यहाँ अपने भजन करने के लिए आए हुए थे, लेकिन जो ले गया हमारा मोबाइल वो भी सुखी रहे। और जिसने ये गुवाहाटी के अंदर हमको मोबाइल और ये हमारा कमंडल रखा हुआ है, ये हमारा कमंडल रखा हुआ है,
और गुवाहाटी के अंदर हमको बेटा दिया था, वो हमारा भक्त अमावस को यहाँ आएगा, वो कोई चुरा ले गया, अब वो कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा। आपातकालीन मार्गों को कदापि बाधित न करें। आग की सूचना देते समय घबराए नहीं। अग्निशमन विभाग के कार्य में हस्तक्षेप न गुरु जी, करें, जैसे बल्कि हम भजन करने के लिए आते हैं, लेकिन भजन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आती है फिर? जैसे परीक्षा क्यों लेते हैं भगवान इतनी? सुनो गणनायक, 100 में 90 नालायक। 8005 पर यहाँ 90% मेला के अंदर नालायक प्राणी आता है। अच्छा करने के लिए, कल्प मास करने के लिए 10% आते हैं। उन्हीं की जरिया से ये पृथ्वी सदी हुई है। उनका प्रयोग करें। सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली पर ध्यान रखें और चौकस रहें। और ऐसा बाकी सब ऐसी है, 10% सही आता है, बाकी 90%। 90% बेकार है हमारे दिमाग में, क्योंकि हम नहीं कहते, हमारे शास्त्र कहते हैं। सुनो गणनायक, 100 में 90 नालायक। ये देखो कलयुग के भूता, बाप छोड़ के मर गए पूता। ये देखो कलयुग के पापा, धर्म की बेटी बेच खा रहे माई बापा। इस कलयुग की बहुत सी नीतियां हैं जो प्राणी प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। बाबा जी, जैसे अब प्रयागराज माघ महीने में आने का कल्पवास का क्या परंपरा रही है पहले से? आप तो बड़े प्राचीन संत है, हम नए हैं, तो आप ये पहले भी माघ देखे, आज भी माघ देखा हो। देखिए बेटा, ये अपना भूमि आज से नहीं, आज से हम नागा संत लोग प्रयागराज, काशी, मथुरा, वृंदावन, मोंडम लोगों से नागा लोग ही संत लड़ते थे। ये भूमि संतों के और गुंडाओं के खूनों से रंगी हुई है, लेकिन अब संत हैं सीधे, गुंडे हैं होशियार। इसलिए बेटा अब उनको हम लोग यही दुआ देते हैं, कलयुग में पैदा हुए हैं तो चोर भी सुखी रहे और धर्मात्मा भी सुखी रहे। कोई देता है और कोई खींच ले जाता है। अब देने वाला भी सुखी रहे और ले गया वो भी सुखी रहे। हमारे पास कभी समय होगा तो फिर आए। गुरु जी, जैसे कि आप ही बच्चापन से इस मार्ग पे आए हो, आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा संत बनने के बाद? जैसे आप नागा संत बने हो, दिगंबर हैं अभी आप, आज से कुछ समय पहले बहुत अच्छा था, अब गंदा हो गया। जब गिद्ध थे तब यहाँ सिद्ध थे। अब गिद्ध चले गए, चील कौआ रह गए, झपट्टा मार के छील के लेते। जैसे गुरुजी ने कहा है, पहले सिद्ध गिद्ध थे तो सिद्ध थे, गिद्ध चले गए, सिद्ध चले गए, अभी चील कौवे जैसे कि झपट रहे हैं, लड़ रहे हैं। नुगरा जो सब मांस मदरा, चील कौआ जो कुछ आ गया वो खा रहे हैं, सर्प को भी खा जाते हैं। नुगरा है। और गुरु जी कहते हैं नुगरे का हाथ का जल भी पीना अभिश्राप या मूत्र के बराबर माना गया। अरे वो तो साले खुद ही गंदे हैं, क्या उसके हाथ का पवित्र हो जाएगा? जो खुद गंदा है
वो दूसरों को क्या संभाले। हम लोगों का जीवन बेटा जंगलों में बीतता, कोई भाग वह होता है। सनातन धर्म है हमारा, बस्तियों में मर्यादा के अनुकूल आते तो शिवलिंग को ढक लेते, क्योंकि मर्यादा हमारा पालन है। जी गुरु। मर्यादा हम नहीं करेंगे और कराएंगे तो फिर कौन मानेगा। इसलिए इस कलयुग में जो सच्चे हैं वो बेटा दुखी रहते हैं। सच्चे हैं वो दुखी रहते हैं। इस दुनिया में जो सच्चे हैं वही दुखी है। क्योंकि सत्य को प्राणी ना बोलना चाहता है और ना सुनना चाहता है। ना बोलना चाहता है ना सुनना चाहता है। बोले तो भी सुनने वाले नहीं मिलेंगे। नहीं, सुनना ही नहीं चाहता है, किसको सुनाओगे। क्योंकि वो खुद झूठा है। क्योंकि बुरा देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुँह से बुरा न कोई। हम तुमको अपनी बताए तुम क्या सुनोगे, तुम खुद ही बेकार हो तो तुम क्या सुनोगे। तुम्हारे अंदर पहले ही से गाड़ में छेद है तो तुम क्या सुनोगे। सत्य केवल 10% है जो सुन सकता है। 10% जो सत्य है वही सुन सकता है। अब उनको प्राणी पागल मानता है। सत्य बात है, ये तो बात है। उनको प्राणी पागल मानता है। गुरु जी, इतना क्या कारण हुआ आपको इतना थोड़ा सा दुख हो रहा है। सभी जानकारी प्राप्त करें। माघ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि बिजली उपकरणों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। लड़ने से मरने से नहीं डराते, क्योंकि हम लोग पहले ही से मरे होते हैं। अपने पिंडदान करे होते हैं, माता पिताओं के पिंडदान किए होते हैं, मरने से नहीं डराते हैं। लेकिन ये कलयुग है ना, तो ये अपने अपने ही को खाए जाते हैं। कलयुग अपने आप। गुरु जी, 16 संस्कार पिंडदान करने के बाद भी ऐसा दुख आ जाता है जीवन में कि संतों को भी रोना पड़ जाता है। इससे ज्यादा क्या कलयुग आएगा। कहते हैं कि किसी कन्या का या किसी संत का आंसू बहना यानी एक सुनामी लाने जैसा हो जाता है। हाँ बेटा, बंद कर दो बेटा। हर हर महादेव। साथ जैसे महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव और साथ साथ बताया यहाँ की सत्य घटना। अगर सच कड़वा भले ही हो, नमक की तरह कड़वा भले ही हो, करेला की तरह, लेकिन औषधि का काम करता है। अगर सच्चाई सुनने की हिम्मत हो तो वही सुने, नहीं तो भाई कोई बोले कान बंद करे। अब सत्य का ही प्राणी नहीं निभा पा रहा, क्योंकि यहाँ समय बहुत गंदा हो गया। मेला कंट्रोल तथा क्षेत्र के पुलिस फायर स्टेशनों को